देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक नई जिंदगी एंड हैप्पी रिपब्लिक डे दोस्तों। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारा देश रिपब्लिक डे मना रहा है और ये वो दिन है जो हम पीछे मुड़कर याद करते हैं कि 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया था और भारत आज तरक्की कर रहा है और आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। तो हम जो सिटीजन्स हैं, हमारी भी बहुत बड़ी भूमिका इसमें है। तो क्यों ना हम भी जो हमारे कर्तव्य हैं इन्हें हम ईमानदारी और सच्चाई से निभाएं। बिल्कुल रेबेका, और हर्ष और उल्लास का माहौल है जी। और एक लहर सी दौड़ रही है। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जब हम गुजरे सालों में देखते हैं भारत ने कितनी तरक्की की और कितने आगे बढ़े हम लोग। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। खुदा आप सब लोगों को बरकत दे एंड मे गॉड ब्लेस आवर भारत, आवर कंट्री। आमीन। और दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अबाउट लेटिंग गो, यानी कि छोड़ दो। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन में, बहुत सारी ऐसी सोच हैं, बहुत सारी आदतें हैं जो अगर हम छोड़ देंगे तो हम खुद बेहतर इंसान बन सकते हैं, हमारा समाज और बेहतर हो सकता है और साथ ही साथ हमारा देश और बेहतर हो सकता है। बिल्कुल सही। और मैं चाहता हूँ कि खास तौर से हमारे जो नौजवान लोग हैं इस बात पे तवज्जो दें कि हमें खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि हम और आगे बढ़ें, और एक दूसरे को नीचे नहीं करना। जैसे आपने कहा, हमें ऊंचा उठाना है, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना है। और एक चीज और जो छोड़नी चाहिए वो है झूठ। जी। वो झूठ भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग उठाना चाहिए। बाइबल की एक बहुत खूबसूरत वर्स है, राइचियसनेस एक्सॉल्ट्स अ नेशन। धार्मिकता एक एक नेशन को ऊपर उठाता है, इज्जत देता है। इसलिए हमें धार्मिकता के मार्ग पे भी चलना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, बहुत कुछ है जो हमें छोड़ना है। तो क्यों ना आज के खास रिपब्लिक डे के अवसर पर हम सोचें कि हमारे जीवन में, हमारी सोच में ऐसा क्या है जो अगर हम छोड़ देंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा। और आइए इस मौके पर हम आपकी मुलाकात कराएं डीआईजी के थॉमस जॉब से, और आज हम सब मिलकर इनके जीवन से इंकरेजमेंट पाएंगे। दोस्तों, डीआईजी के थॉमस जॉब का जो जीवन है वो हिम्मत, ईमानदारी और विश्वास का एक अद्भुत उदाहरण है। केरला से संबंध रखते हुए भी अहमदाबाद में पले बड़े, इन्होंने देश की सेवा पूरी लगन से की। कठिन चुनौतियों के बीच परमेश्वर के वचन ने हमेशा इन्हें शक्ति दी और साहस दिया, और आज भी ये अपने हर काम को बड़े प्रेम, निष्ठा और मसीही विश्वास के साथ पूरा कर रहे हैं। आइए हम इनसे मुलाकात करें और जानें कि इनकी सेवा के बारे में ये हमसे क्या शेयर करना चाहते हैं। और ये मुलाकात आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टी। मैं थॉमस जॉब, डीआईजी सीआरपीएफ। 1969 में हमारा फैमिली केरल से, फ्रॉम केरला से गुजरात माइग्रेट हुए थे। 1984 की बात है। स्टेट बैंक में लगभग 5 साल सर्विस करने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिला टू जॉइन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ एज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। 1989 से फिर मैं पूरे भारतवर्ष में ड्यूटी किया है और एक बहुत लंबा जर्नी रहा है पिछले 30-32 साल का जो सर्विस सीआरपीएफ के साथ। मेरा ट्रेनिंग माउंट आबू इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, माउंट आबू राजस्थान में ट्रेनिंग हुआ है। ये संजोग की बात है कि आज मैं इसी एकेडमी में एज ए ट्रेनर, एज ए डीआईजी ट्रेनिंग में पोस्टेड हूँ। ट्रेनिंग के बाद मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। हमारे जो जवान है जो हमसे पहले ज्वाइन किया था सीआरपीएफ में, उनसे बहुत सीखने मिले। वहाँ पर लोग वहाँ के बहुत अच्छे व्यवहार करते थे, लेकिन ये बात जरूर है कि
काफ़ी लाइफ के लिए थ्रेटेंड हुआ करता था, रिस्क काफ़ी रहता था, ड्यूटी में स्ट्रेस रहता था। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिला है वो है, मैं डेप्यूटेशन में था एसपीजी में 2002 से 2010। आज हमारी फोर्स सीआरपीएफ ये नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए अपना पूरा सहयोग, अपना पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं और इसमें मुझे भी बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि देश के यूनिटी एंड इंटेग्रिटी के लिए मुझे भी ड्यूटी करने का मौका मिला है। चाहे किसी कम्युनल दंगा हो, किसी आपदा हो या किसी वीआईपी सिक्योरिटी हो, किसी और देश ड्यूटीज के लिए ये एक मौका मिला है कि नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी, मणिपुर से लेके गुजरात, कश्मीर से लेके केरल तक जिस तरह से हम लोग ड्यूटी निभा रहे हैं, ये सिर्फ यही मकसद रखकर कि नेशन को यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड करके रखना है। जब भी कोई इस तरह का कोई चैलेंजेस सामने आते हैं तो हम प्रार्थना का बहुत शरण लेते हैं, परमेश्वर से उस जो चैलेंज हमारे सामने खड़े है उसका इजी सॉल्यूशन के लिए प्रार्थना करते हैं। और मैं बहुत स्ट्रांगली कह सकता हूं कि दीज थिंग्स वर्क वंडर्स, और यही मेरे लिए हमेशा रहा है कि परमेश्वर की हाथ हमेशा साथ रहा है और इसी वजह से बिना कोई डिफिकल्टी मेरे पूरे करियर में, मेरे पूरे लाइफ में मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मेरे सर्विस के दौरान मुझे 2 इम्पॉर्टेंट मेडल्स मिले हैं। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस एक बहुत प्रेस्टिजियस मेडल है फॉर एनी, किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए। लंबे समय का अपना सर्विस के दौरान आउटस्टैंडिंग और वेरी गुड जब रिकॉर्ड ऑफिसर का होता है, किसी भी किस्म का कोई ब्लेमिश अपने सर्विस में नहीं होती है, उनकी इंटेग्रिटी बहुत हाई होता है, उस चीज को लेकर प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दिया जाता है। तो इस तरह के जब कोई प्रोत्साहन मिलता है तो वो मुझे और मेरे परिवार, मेरे फ्रेंड्स सभी को बहुत खुशी होती है। तो उनकी खुशी देखकर मुझे भी बहुत प्राउड फील करता हूं इस चीज को देखकर। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन एक नई जिंदगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और आपके जीवन से हमने सीखा कि जो कुछ भी हम करें, जो कोई भी काम हम जहाँ कहीं भी हैं, व्हाटएवर वी डू, हम बड़े दिल और लगन से, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ करें, लोगों के लिए नहीं पर परमेश्वर के लिए। दर्शकों, आज रिपब्लिक डे वाले दिन मुझे एक कहानी याद आ रही है 2 बड़े जिगरी यारों की। बहुत अच्छे दोस्त, स्कूल कॉलेज में साथ के और साथ में आर्मी भी ज्वाइन किया उन्होंने, और दोनों एक ही उस टोली में थे और बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे। एक समय की बात है, फ्रंट पे उनको डाल दिया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल में बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही है और आग की तरह वहां पे ऐसा लगता है कि गोलियां चल रही हैं। उस वक्त उनको एक ऑर्डर दिया गया कि उस ब्रिज को उड़ा के आओ। तो वो जो टोली थी उस बंकर से निकली और ऑर्डर्स का पूरा पालन करते हुए उस आग की दरिया जैसी है और वहां पे डेड बॉडीज पड़ी हुई है, वहां पे बड़ी मुश्किल से चलते वो लोग जा रहे हैं। उनमें से एक दोस्त को गोली लग जाती है, पैर में बुरी तरह गोली लग जाती है और पूरा खून ही खून हो जाता है। और उसने कहा, दोस्त तू आगे मिशन कंप्लीट कर ले, मुझे तू यहीं छोड़ दे, अब तो मेरे ख्याल से आई विल नॉट मेक इट, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, पर तू बच सकता है, तू जा। उसके फ्रेंड ने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, अरे मैं तुझे, आई विल नॉट लेट यू, ऐसे मरने नहीं दूंगा मैं तुझे। दोस्तों, उसने क्या करा, उसने अपने कंधे पे उसको उठाया और उठाकर बड़ी मुश्किल से, बड़ी कश्मकश, बड़ी जद्दोजहद करके वो किसी तरह उस फाइनल
डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, उस बेस कैंप पे वहां पे पहुंचते हैं और सही सलामती से उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। पर बाद में जब हॉस्पिटल में वो रिकवरी कर रहा होता है, उसने पूछा मेरा दोस्त किधर है। अफसोस के साथ जो वहाँ के जो सर्जन थे वो आए, उसने कहा आपका दोस्त तो जो आपको लेकर आया इधर, आप तो बेहोशी की हालत में थे, पर जब वो यहाँ पहुंचा उसका बहुत सारा खून बह गया था, उसको एक नहीं 3 गोलियां लगी हुई थी और यहीं पे उसने दम तोड़ दिया आपको छोड़ते ही, और वो मर गया। और वो बड़ा रोया, वो उसका फ्रेंड बड़ा रोया। उसने कहा क्या प्यार है इस दोस्त का कि मुझे बचाने के लिए खुद मर गया वो। दोस्तों जब मैंने ये सोचा, मैंने कहा क्या कुर्बानी वाला प्यार है, व्हाट लव, क्या प्यार है ये। बाइबल उसको अगापे प्यार कहती है, जब कोई कुर्बानी दे दे, और सबसे बढ़ के प्यार का सबूत है कि कोई अपनी जान की बाजी लगा दे। दोस्तों एक वर्ष हम आपको देना चाहते हैं और वो वर्ष ये है, यूहन्ना 15:13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। वाह, आपको पता है कौन बोल रहा है ये वर्ष? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। और किसको दोस्त बुलाया उन्होंने? आपको और मुझे दोस्त बुलाया। और क्या किया उन्होंने? वो परमेश्वर देहधारी हुआ, आया, मानव चोला पहना, ताकि आपके गुनाह और मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले ले, और वो खुद मर गया, उसने अपना लहू बहाया और उसको दफन कर दिया गया और तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों ये क्या प्यार है कि पापियों से, गुनहगारों से कोई ऐसा प्यार कर सकता है। यहाँ तो एक दोस्त ने अपने दोस्त के लिए जान दी, पर यहाँ पे वो जो बेस्ट फ्रेंड है, उसने, परमेश्वर ने हम जैसे लोगों के लिए अपनी जान दी। दोस्तों लेट हिम इन, अपने जीवन में उसको मौका दीजिए। इस मोहब्बत, इस प्रेम को ठुकराना नहीं, पर उसको ग्रहण करना। तो आइए दोस्तों हम परमेश्वर से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करें। और आज खास गणतंत्र दिवस के मौके पर हम अपने लिए भी प्रार्थना करें और अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें। तो क्यों ना आप हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में, और हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10 और हमें आपकी कॉल्स का, आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ दोस्तों समय है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम एक देश की सेवा कर रहे स्पेशल पर्सन से मुलाकात करेंगे। एक और सच्ची कहानी हम देखेंगे। सो स्टे विद अस बिकॉज़ वी विल बी राइट बैक। दोस्तों 2025 के बीते हुए वर्ष में प्रार्थना में बिताए हुए कुछ चंद पल आपके आने वाले नए वर्ष के सबसे कीमती पल होंगे। चलिए एक नए जोश के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ें। चाहे वो आपके नए प्लान्स हो, रिश्ते हो, सेहत की चिंता हो या फाइनेंसेस की फिक्र, इन सब चीज़ों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप के आइए इस नए वर्ष की शुरुआत करें। ये साल बीते सालों से अलग होगा और बेहतर होगा। आपको सिर्फ विश्वास करके आगे बढ़ना है। CBN प्रेयर लाइन के साथ आप प्रार्थना में जरूर जुड़े। कॉल या व्हाट्सएप करें हमारे नंबर 9910401010 पे। वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों आज हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं एक नई जिंदगी पर, और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह कई ऐसी चीजें हैं जिंदगी में जिसको हमें लेट गो करना है और छोड़ना है। उम्मीद करते हैं इस एपिसोड के बाद आप भी उन सब चीजों को छोड़ देंगे और एक नई जिंदगी शुरू होगी। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि इस पूरे महीने भी हम प्रेस ऑन यानी कि आगे बढ़ने के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है फॉर अस टू लेट गो। जो बातें कुछ हैं हमारे जीवन में जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन्हें हमें छोड़ना है और उस दौड़ में आगे दौड़ते जाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। तो आइए दोस्तों, गणतंत्र दिवस के इस मौके पर हम आपकी मुलाकात कराएं एक मैथमेटिक्स के टीचर सुनील जोस के साथ। सुनील जोस एक सीनियर मैथमेटिक्स टीचर होने के साथ साथ उन गरीब बच्चों के लिए भी रोशनी का दीपक बने हैं जो सपने तो रखते हैं पर मौके उन्हें नहीं मिलते। 2009 में सिर्फ 5 बच्चों से शुरू हुआ उनका प्रयास आज हजारों जिंदगियां बदल चुका है। आइए चलते हैं अजमेर और उनसे मुलाकात करते हैं, और ये मुलाकात आपके लिए ला रहे हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती। वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों आज हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं एक नई जिंदगी पर, और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह कई ऐसी चीजें हैं जिंदगी में जिसको हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। उम्मीद करते हैं इस एपिसोड के बाद आप भी उन सब चीजों को छोड़ देंगे और एक नई जिंदगी शुरू होगी।
शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन बहुत से बच्चे इससे महरूम रह जाते हैं। ऐसे ही बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए अजमेर के सुनील जोस ने चुनी द रोड लेस ट्रेवल्ड। आप एक आदमी को हमेशा आटा चावल नहीं दे सकते हैं, वो खत्म होने के बाद वापस खड़ा हो जाएंगे, लेकिन उसको आटा और चावल लेने का लायक बनाना, ये मेरा कोशिश है। मेरा परिवार एक मिडिल क्लास परिवार थे। एक दिन एक अगरबत्ती फैक्ट्री अजमेर के अंदर बच्चों को दिखाने के लिए ऑर्डर आया, तो मैं उस अगरबत्ती फैक्ट्री में बच्चों को लेके गया। मैं उस दिन तो चले गया, दोबारा मैं उस अगरबत्ती फैक्ट्री में आया। आके मैंने उस बच्चे के एक पेरेंट को पकड़ा, तो उन्होंने बोला हमारा परिवार का स्थिति बहुत खराब है। तो मैंने वहां पे इन बच्चों को 10 बच्चों को इकट्ठा किया। मैंने बोला मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँ। वो 10 बच्चों में से 5 बच्चे छोड़ दिया। ये 5 बच्चे में से मैंने देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये पढ़ने में 2-3 बच्चा तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। मैंने धीरे धीरे 5 से 10 कर दिया, 10 से 15 कर दिया, नंबर बढ़ता गया। किराए पे मैंने एक इंस्टीट्यूट लिया। मैंने 80 बच्चों का 10th क्लास में एक बैच बनाया। मैंने बोला अपन एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे, प्योर मेरिट लिस्ट। उसमें जो 15 बच्चा जो सबसे टॉप में आता है, उसमें से जो मैथ्स लेके पढ़ने के लिए तैयार है उसको IIT का कोचिंग देंगे, जो बायो लेना है उनको नीट का कोचिंग देंगे। 5 साल पहले हमारा 3 मजदूरों को बच्चा जो झोपड़ी में ही रहता है, 3 बच्चा एक साथ IIT में आ गया। IIT सिलेक्शन अजमेर का टॉप रैंक लेके आया। आज करीब 50 बच्चों को नीट और IIT पढ़ा रहे हैं। एक एजुकेटेड आदमी का बच्चा पढ़ाना सबसे आसान है, एक अनएजुकेटेड आदमी का बच्चा पढ़ाना सबसे मुश्किल काम है। मैं उस कड़ी को तोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हम प्रेयर करके निकलता है, ऊपर वाला रास्ता खोल के दे देते हैं। मैं इसको लीडरशिप ले रहा हूँ, लेकिन मेरा जैसे काफ़ी लोग हमारा इंस्टीट्यूट में फ्री में पढ़ा रहे हैं। हमारा बाइबल में इन दैट लास्ट जजमेंट देयर विल बी ओनली 3 क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। व्हेन आई वाज नेकेड यू गिव मी क्लॉथ, व्हेन आई वाज इन प्रिजन यू विजिटेड मी, व्हेन आई वाज हंग्री you give me food. So we believe that these faces are the faces of Jesus. ये एजुकेशन सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगर आपने एजुकेशन दे दिया तो वो खुद कमा के खाएंगे। This is the only way to make a person stand. थैंक यू वेरी मच सुनील जी फॉर एन अमेजिंग एग्जाम्पल। और कितनी इंस्पिरेशन है आपकी कहानी में। अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, पर दूसरों के बारे में, खास करके उनके बारे में जिन्हें अपने जीवन में मौके नहीं मिलते, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके बारे में हार्डली कोई सोचता है। ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत बात है। और मेरे ख्याल से ये जो अच्छा काम कर रहे हैं और किस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं, जी जी, ही इज नॉट ओनली एडिंग बट मल्टीप्लाइंग गॉड्स ब्लेसिंग। इंडीड। ना केवल ये जो ब्लेसिंग्स आपके ऐड हो रही हैं, पर मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, बिकॉज आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं। आई एम श्योर गॉड हैज कैलकुलेटेड ग्रेट ब्लेसिंग फॉर योर लाइफ। दोस्तों, आज रिपब्लिक डे के अवसर पर हमने ये 2 कहानियाँ देखी, सच्ची कहानी, और इनसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली, बहुत आशीष मिली, और हमने सीखा कि जो भी काम हम करते हैं हम पूरी निष्ठा के साथ करें, पूरी सिंसियरिटी के साथ करें, और परमेश्वर है जो देखता है और हमें आशीषित करता है। ऐसे ही सच्ची कहानियों को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ ऐसी और बहुत सारी कहानियाँ हैं, और साथ ही इन्हें आप अपनी मातृभाषा में भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही बहुत सारे गीत हैं, और परमेश्वर के वचन से आप संदेश भी सुन सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। सो डू विजिट द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब इट एज वेल। दर्शकों, चलते चलते अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम प्रार्थना करेंगे अपने भारत देश के लिए और आपके लिए। इस जनवरी हर सुबह होगी और भी खास, नए चर्च कॉयर्स गीतों के साथ। नेशनल टीवी प्रीमियर, लखनऊ से सेंट पीटर्स चर्च की कॉयर।
कानपुर से बिशप वेस्टकॉट स्कूल, झारखंड के बरकाकाना से न्यू क्रिएशन बाइबल इंस्टीट्यूट की कॉयर, बांसवाड़ा से शरण स्थान चर्च की कॉयर, जम्मू से आवर लेडी ऑफ अ रोजरी कैथोलिक चर्च की कॉयर, पूरा महीने भर सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है और इटू थगी से गुल अपनी ओवरकम ग्रुप और CBN के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आज हम आपके साथ मिलकर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं हमारे भारत देश के लिए, और साथ ही हम सीख रहे हैं और जान रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी सोच है जो हमें छोड़नी है, जो हमें एक बेहतर इंसान बना सकती हैं और हमारे समाज को बेहतर कर सकती हैं, साथ ही जो हमारे देश को भी और बेहतर बना सकती हैं। तो दर्शकों, अब समय आ गया कि हम करें प्रार्थना, क्योंकि ना केवल हमारे देश को प्रार्थना की ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि खुदा हमारे देश पर बहुत ज़बरदस्त बरकत दे और हम तरक्की करें और आगे बढ़ें। और आज हम आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, ताकि कई बातें जो ज़िंदगी में जो ठीक नहीं है उनको हम लेट गो कर दें और परमेश्वर की बातों को लेट इन करें कि अपने जीवन में डाल सकें। शैल वी प्रे? आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हमारे रिपब्लिक डे के लिए। आपने भारत पर प्रभु जी बड़ी अपनी कृपा दिखाई है, बड़ा अनुग्रह दिखाया है प्रभु, और हमारे देश में प्रभु जी जो तरक्की हुई है, प्रोग्रेस हुई है गुजरे सालों में, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने सारे लीडर्स को, हमारे जितने भी पीपल ऑफ अथॉरिटी हैं प्रभु जी, उन सब के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। हम अपने जो लीगल सिस्टम है, हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारे जो जितने भी एजुकेशन सेक्टर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब पे प्रभु, और ख़ास तौर से जो हमारे मेडिकल लोग हैं, सब के लिए प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि आप उनको बहुतायत से आशीष दें। और हमारे लीडर्स के लिए खास तौर से दुआ करते हैं कि आप उनको सही मार्गदर्शन दें, उनको सही विजडम दें, दानिशमंदी दें, बुद्धि दें, ताकि आपके भय में होकर इस देश को प्रभु जी वो और ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। प्रभु जी, जैसे आपके वचन में लिखा है, राइचियसनेस एक्सॉल्ट्स अ नेशन, कि हमारे भारत देश में भी धार्मिकता से, धार्मिकता के कार्यों से और धार्मिकता कि जीवन से हमारा देश और ऊंचाई पे जाए और ऊंचा जाए। और प्रभु जी, हम अपने सारे दर्शकों के लिए दुआ करते हैं जो कुछ न कुछ चीज़ों से प्रभु जी जूझ रहे हैं, जिनसे वो बंधे हुए हैं। हम चाहते हैं वो बेड़ियां टूटें और उनको तौफीक और हिम्मत और खास तौर से अनुग्रह दें कि उन चीज़ों को छोड़ दें अपने जीवन से। दे में लेट गो खुदा। और प्रभु, उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने अभी तक आपको नहीं जाना, ना आप पे ईमान लाए, वो आपको रिसीव करें। दे में लेट यू इन देयर लाइव्स, ताकि उनका जीवन बदल जाए। प्रभु जी, बरकत दीजिए, आशीष दीजिए, और आपकी आशीष की बरखा हमारे देश पे होती रहे। और ये प्रार्थना हम खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है और वाकई हमें विश्वास है कि भारत और ऊंचाइयों पर जाएगा, और आप जो चीज़ें ठीक नहीं अपने जीवन से लेट गो करेंगे, और जिन्होंने आज तक परमेश्वर को अपने जीवन में जगह नहीं दी अपने दिल में, आप उसको लेट इन करेंगे। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें ये खास आशीष भरा वचन, जिसे एरोनिक ब्लेसिंग भी कहा जाता है।
आइए हम मिलकर इस वचन को अपने देश के लिए बोलें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। गिनती 6 का 24, 25 और 26 वचन। बहुत ही खूबसूरत वचन है। इट इज कॉल्ड द एरोनिक ब्लेसिंग, और खुदा की ये ब्लेसिंग हम आपके लिए चाहते हैं कि उसका चेहरा आप पे चमके और वो आपको ब्लेस करे और आपको आशीष दे और आपको संभाल के रखे। गॉड मे ब्लेस यू एंड कीप यू एंड आवर कंट्री ऑल्सो। और हमने देखा 2 सच्ची कहानियां, पावरफुल स्टोरीज देखी कि किस तरह एक ऑफिसर इतने अच्छी ड्यूटी उन्होंने करी, क्या इम्पैक्ट था उनकी लाइफ पे, क्या इंटेग्रिटी, क्या ऑनेस्टी। फिर हमने एक टीचर की लाइफ देखी, किस तरह लोगों की लाइफ को वो टच कर रहे हैं इवन थ्रू हिज एजुकेशन, मैथमेटिक्स पढ़ाकर। और दोस्तों, हम ये सोच रहे हैं कि किस तरह हम भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रभु के लिए करें। ऐसा करें कि लोग याद रखें, जहां आप हैं, जिस ऑफिस, जिस जगह, जहां भी खुदा ने आपको रखा है, आप परमेश्वर के लिए रोशन हो और आप भी इम्पैक्ट करें अपने दुनिया को, अपने एरिया में, और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। याद रखें कि वही है जो हमसे मोहब्बत करता है और उसने जान दी और वो जी उठा। और आज यू कैन लेट हिम इन अपने जीवन में, उसको बुलाओ ताकि आपका जीवन भी बदल जाए। और दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत आशीषित किया है। और आज जाते जाते हम सुनेंगे लखनऊ से सेंट पीटर्स चर्च की क्वायर को, जो हमारे लिए गा रही है ये गीत पवित्र आत्मा आ। तो आप और हम इस गीत को सुने और इससे आशीष पाएं, और हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। हैप्पी रिपब्लिक डे। गॉड ब्लेस यू।